सुंदर वन जंगल में एक गरीब किसान अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहता था। उनकी एक इकलौती संतान थी जिसका नाम था गुड़िया। गरीब दिनेश किसान रोज खेत में काम करता था और उसमें उगने वाली सब्जियों को बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। उसकी पत्नी डोली भी उस खेत के काम में उसका हाथ बटाती थी। इस बार उनके खेत में बहुत ही अच्छी सब्जियां हुई थी और बहुत ही सारी। दिनेश, इस बार तो हमारे खेतों में सब्जियों की भरमार हुई है। इन्हें हम बेचेंगे तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ डोली, मैं इन्हें कल बड़े बाजार में ले जाकर बेच आऊंगा। वहाँ इसके अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। और फिर वह दोनों घर आ जाते हैं। इधर कालू कौवा उनके खेतों की तरफ से गुजरता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उनके खेत में कितनी सारी सब्जियां लगी हैं। यह देखकर वह बहुत जलता है। अरे ये दिनेश और डोली तो इन्हें बेचकर अमीर हो जाएंगे। देखता हूँ ये इन्हें कैसे बेचते हैं। वह रात में आकर उन सभी सब्जियों को तोड़कर और कुचलकर नष्ट कर देता है और अपने घर चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जब डोली और दिनेश खेत पर जाते हैं तो वह खेत की हालत को देखकर रोने लगते हैं। हे भगवान, यह सब किसने किया? हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? उसे रोता देखकर वहां पर लूसी कबूतर आ जाता है। क्या हुआ दिनेश भाई, यह तुम्हारे खेत की हालत किसने की है? पता नहीं लूसी कबूतर, यह किसका काम है? रोने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? यह सब्जियां अभी भी काम की हैं। पर कैसे भाई? इन कटी फटी सब्जियों को कौन लेगा? देखो दिनेश भाई, तुम क्यों ना इन सभी सब्जियों को मिक्स करके मिक्स वेज बनाकर उन्हें बाजार में बेचो। इससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। दिनेश और डोली उन सभी सब्जियों को लेकर घर चले जाते हैं और उसे अच्छे से धोकर बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स वेज बनाते हैं और लूसी कबूतर से चावल लेकर उसका पुलाव बनाते हैं और एक ठेले पर रखकर उसको बाजार में बेचने जाते हैं। और वहां जाकर वह जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। डोली और दिनेश उन्हें खाने को देते हैं। वह खाना लोगों को बहुत ही पसंद आता है। वह सब उनके मिक्स वेज की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं और देखते ही देखते सारा खाना खत्म हो जाता है और उनकी बहुत अच्छी आमदनी होती है। तभी वहां लूसी कबूतर आ जाता है। कबूतर भैया, आपने तो हमें बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया। नहीं तो हम तो अपने खेत की हालत देखकर परेशान ही हो गए थे। आपकी वजह से ही हमने हमारी मेहनत का फल मिला है। इस तरह वह अब एक मिक्स वेज की दुकान खोल लेते हैं जो कि पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और उधर कालू कौवा जलता ही रह जाता है।